हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडोन एलडीसी क्लासेस। सरकंडोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है हैदराबाद डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और यह एग्जाम 23 नवंबर 2025 को हुआ है। यह एग्जाम 23 नवंबर 2025 को हुआ है और यह एग्जाम शिफ्ट 1 में हुआ है। तो आइए इस क्लास के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे हैदराबाद डिवीजन के सीबीटी एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए, हम बार बार आपको कहते हैं कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको केयरफुल होकर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हेड ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी एट जोनल लेवल इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी एजीएम। कहता है क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायत निवारण तंत्र के प्रमुख एजीएम होते हैं, एडिशनल जनरल मैनेजर होते हैं, अपर महाप्रबंधक होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द टोटल कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन कॉन्ट्रैक्ट इज। आंसर विल बी डी 5 ईयर्स। कहता है एटीएम टेंडर की कुल अवधि क्या होती है, तो 5 वर्ष की होती है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है एचओडी एट पीसीसीएम ऑफिस डीलिंग विद गुड्स एंड पार्सल मैटर्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी सीसीएमएफएस। कहता है पीसीएम कार्यालय में माल एवं पार्सल मामलों को देखने वाले विभागाध्यक्ष कौन होते हैं, तो सीसीएमएफएस होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आरडीएन with reference to advertisement at station stands for। आंसर विल बी ऑप्शन डी रेल डिस्प्ले नेटवर्क। कहता है स्टेशनों पर विज्ञापन के संदर्भ में आरडीएन का अर्थ क्या है, तो आरडीएन का अर्थ होता है रेल डिस्प्ले नेटवर्क। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेल वन ऐप। आंसर विल बी ऑप्शन बी टू सर्व एज ए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल रेलवे रिलेटेड सर्विसेज। कहता है रेल वन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रेलवे से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है शॉर्ट टर्म पॉसिबल अंडर अनसोलिसिटेड नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी शुड नॉट एक्सीड मंथ। आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 मंथ। कहता है अनचाही गैर किराया राजस्व नीति के अंतर्गत शॉर्ट टर्म प्रस्ताव अधिकतम कितने महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द फिक्स्ड टैरिफ ऑफ कैटरिंग आइटम्स टू बी प्रोवाइडेड इन राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेन्स इज फिक्स्ड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन सी रेलवे बोर्ड। कहता है राजधानी शताब्दी दुरंतो गाड़ियों में उपलब्ध किराए जाने वाले खान पान की निश्चित दर किसके द्वारा तय की जाती है, तो रेलवे बोर्ड द्वारा। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है Z652 head is accounted for earnings। आंसर विल बी ऑप्शन बी अदर सन्ड्री रिसिप्ट। कहता है Z652 मद किस कमाई के लिए प्रयोग होती है, तो वो अन्य विधिया प्राप्ति के लिए। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द मल्टीपर्पज स्टॉल आर अलाउड टू सेल द फॉलोइंग आइटम्स। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आइटम्स ऑफ लोकल एंड रीजनल इंपॉर्टेंस, पीएडी आइटम्स, बुक्स एंड मैगजीन्स। कहता है बहुदेशीय स्टॉल में कौन कौन सी वस्तुएं बेची जा सकती हैं, तो जो ऑप्शन दिए गए सबके सब होंगे। स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व की वस्तुएं हैं, पीडीए वस्तु है, पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज फॉर विच कैटेगरी स्टेशन ऑन ब्रॉड गेज। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल। कहता है ब्रॉड गेज के सभी श्रेणी के स्टेशनों के लिए उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म न्यूनतम अनिवार्य सुख सुविधाओं में शामिल है, चाहे वो एनएसजी कैटेगरी का हो, एसजी कैटेगरी का हो या एचजी कैटेगरी का हो, इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है मेन्यू एंड टैरिफ फॉर फूड प्लाजा, फूड कोर्ट्स एंड फास्ट फूड यूनिट्स विल बी डिसाइडेड एंड फिक्स्ड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन बी आईआरसीटीसी। कहता है फूड प्लाजा हो, फूड कोर्ट हो, फास्ट फूड यूनिट्स का मेन्यू और दरें जो है आईआरसीटीसी निर्धारित करती हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अलाउड टू स्टे इन ए रिटायरी रूम एट स्टेशन इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 डेज। कहता है स्टेशन पर रिटायरी रूम में अधिकतम आप 2 दिनों तक रह सकते हैं, डेट मीन्स 48 घंटे तक आप रह सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है द टेन्योर ऑफ ऑल एमपीज स्टॉल शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए 5 ईयर्स। कहता है जितने भी एमपीएस स्टॉल होते हैं वो सबकी जो अवधि होती है वो 5 सालों की होती है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वाइल अलॉटिंग पैंट्री कार्स फॉर वेरियस जोनल रेलवेज 4th प्रायोरिटी इज गिवन टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए
रिमेनिंग ट्रेन्स प्रेफरेंस टू दोज वेयर वेस्टिबल आर प्रोवाइडेड। कहता है विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को पेंट्री कार आवंटित करते समय चौथी प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो कहता है शेष गाड़ियाँ उनमें भी वे जिनमें वेस्टिबल उपलब्ध है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है द वर्क ऑफ कस्टमर एमेनिटीज आर कवर्ड अंडर प्लान हेड। आंसर विल बी ऑप्शन डी PH 53। कहता है ग्राहक सुविधाओं से संबंधित कार्य किस प्लान हेड में आते हैं? तो PH 53 में आते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड थ्रू ई ऑक्शन रेलवे शैल हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग ए नोटिस। आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 मंथ। कहता है ई नीलामी के माध्यम से दिए गए टेंडर को रेलवे कितनी अवधि के नोटिस पर समाप्त कर सकती है? तो 1 माह के नोटिस पर, 1 माह नहीं 30 दिन ही मान के चलिए। बी आपका राइट आंसर होगा 30 डेज। ठीक है ना, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्विस चार्ज कलेक्टेड बाय द JTBS फॉर द रिन्यूअल ऑफ सीजन टिकट इज। आंसर विल बी ऑप्शन डी 5 रुपीज़। कहता है सर्विस चार्ज जो होता है सीजन टिकट के नवीकरण पर JTBS द्वारा वसूला जाने वाला सेवा शुल्क 5 रुपये है। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द नंबर ऑफ बर्थ आर मार्क्ड फॉर फीमेल पैसेंजर इन स्लीपर क्लास इन मेल बार एक्सप्रेस ट्रेन इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 6। कहता है मेल बार एक्सप्रेस गाड़ियों के स्लीपर क्लास में महिला यात्रियों के लिए जो बर्थ आरक्षित रहती है वो 6 है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है IRPSM स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन सी इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट। कहता है IRPSM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द कलर ऑफ रिजर्व टिकट इशूड बाय YTSK इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी रेड। कहता है YTS के द्वारा जारी आरक्षित टिकट का रंग लाल होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है हु हैव बीन गिवन ट्रांजैक्शनल राइट इन रेल मदद। आंसर विल बी ऑप्शन सी ब्रांच ऑफिसर। कहता है रेल मदद में लेन देन अधिकार किसे दिए गए हैं? तो ब्रांच ऑफिसर को, शाखा अधिकारी को। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है इन केस ऑफ द पैसेंजर इज नॉट अवेलेबल टू शो द टिकट्स बुक थ्रू द UTS on mobile app due to any technical fault then he is treated as। आंसर will be option A ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। कहता है UTS मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने के बाद तकनीकी समस्या के कारण टिकट न दिखा पाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है रेल मदद इज इंटीग्रेटेड विद विच ऐप डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आंसर विल बी ऑप्शन ए उमंग। कहता है रेल मदद किस ऐप के साथ एकीकृत है जिसे इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय ने विकसित किया है? तो उसका नाम है उमंग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है एन इंडिविजुअल यूजर कैन बुक ए मैक्सिमम ऑफ ई टिकट इन ए कैलेंडर मंथ बाई लिंकिंग हिज IRCTC ID विथ आधार कार्ड। आंसर विल बी ऑप्शन डी 24। कहता है आधार लिंक करने पर एक व्यक्ति IRCTC से अधिकतम 1 महीने में ई टिकट 24 बुक कर सकते हैं। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है ICMS स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ICMS का पूरा नाम क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है द रिफंड आफ्टर सरेंडरिंग आर वैलेट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। आंसर विल बी ऑप्शन सी एनी UTS काउंटर। कहता है आर वैलेट सरेंडर करने पर राशि कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो किसी भी UTS काउंटर से आप ले सकते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है अंडर RTI एक्ट if the information sought for concern the life and liberty of a person same shall be provided within how many hours of receipt of the request? Answer will be option C 40। आंसर विल बी ऑप्शन सी 48 आवर्स। कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति की जिंदगी और आज़ादी से जुड़ी है तो जानकारी रिक्वेस्ट मिलने के 48 घंटे के अंदर आपको देना पड़ेगा। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द मिनिमम कमीशन पेएबल टू द STBA इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी ₹2500। कहता है STBA को दे न्यूनतम कमीशन कितना है? तो 2500 रुपये है, 2500 है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है
रेलवे बजट वाज मर्ज विद द जनरल बजट फ्रॉम विच ईयर? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2017। रेलवे बजट को सामान्य बजट में 2017 में मिला दिया गया है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एडवांस बुकिंग ऑफ पार्सल स्पेस इज परमिटेड अप टू डेज? आंसर विल बी ऑप्शन डी 90 डेज। कहता है पार्सल स्पेस की एडवांस बुकिंग कितने दिनों पहले की जा सकती है? तो 90 दिन। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, in e-office when a new file is created what is the color of the file cover page? Answer will be option A पिंक। कहता है ई ऑफिस में नई फाइल बनाने पर उसके कवर पेज का रंग कैसा होता है? तो पिंक होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्लेम्स फॉर कंपनसेशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989? आंसर विल बी ऑप्शन बी 106। कहता है मुआवजे के लिए दावा रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 106 के अंतर्गत की जाती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, as per section of Railways Act 1989 traveling without ticket is prohibited? Answer will be option A section 55। कहता है रेल अधिनियम 1989 की धारा 55 के द्वारा जो है बिना टिकट यात्रा निषिद्ध है। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है, मेकिंग फॉल्स रिपोर्ट बाय ए रेलवे सर्वेंट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989? आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 178। कहता है गलत रिपोर्ट बनाने पर रेलवे कर्मचारी को धारा 178 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज पर पैसेंजर अनयूज्ड थर्ड एसी क्लास रिजर्व टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन सी 180। कहता है अप्रयुक्त थर्ड एसी आरक्षित टिकट पर न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क 180 रुपये है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, all proposal for merry-go-round MGR scheme should be approved by? Answer will be option D GM। कहता है मेरी गो राउंड स्कीम के सभी प्रस्ताव को महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी डिपॉजिटेड बाय JTBS एजेंट इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 25,000 रुपीज एज बैंक गारंटी। कहता है JTBS एजेंट द्वारा जमा की जाने वाली बैंक गारंटी रुपये जो है 25,000 है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, security deposit to be paid for GCT after approval of DPR is? Answer will be option A 10 लाख रुपीज़। कहता है DPR अनुमोदन होने के बाद GCT के लिए जमा की जाने वाली सुरक्षित राशि 10 लाख रुपए है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, WLS stands for in relation to freight? Answer will be option A वैगन लीजिंग स्कीम। कहता है माल में WS का पूर्ण रूप क्या है? तो वैगन लीजिंग स्कीम है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एग्रीमेंट फॉर PFT मे बी टर्मिनेटेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बाय गिविंग रिटन नोटिस डेज इन एडवांस? आंसर विल बी ऑप्शन डी 180 डेज। कहता है PFT का अग्रीमेंट रेलवे प्रशासन द्वारा कितने दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है? तो 180 दिन का। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, section 124A of Railways Act deals with? Answer will be option C passenger found answer will be untoward incident। ऑप्शन ए। कहता है रेल अधिनियम की धारा 124 से किससे संबंधित है? देखिए अनटोवर्ड इंसिडेंट से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, a commodity which has not been included in any of the main commodity head subhead given in the goods tariff will be charged at? Answer will be option A आंसर विल बी ऑप्शन बी क्लास 150। कहता है अगर कोई कमोडिटी वह वस्तु जो गुड्स टैरिफ में किसी भी मुख्य उप शीर्ष वस्तु में शामिल नहीं है उसे कवर वैगन में समायोजित बेस माल भाड़ा के किस वर्ग में चार्ज किया जाएगा? तो क्लास 150 में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मल्टीपल RRAs कैन बी इशूड फॉर CTO इन केस ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन ए सिंगल काउंटर ट्रेन। कहता है CTO के लिए कई रेलवे रिसिप्ट स्थिति में जारी किया जाएगा, तो कहता है सिंगल कंटेनर ट्रेन में जारी किया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन GPWIS स्कीम द एप्लीकेशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वैगन्स हैज़ टू बी सबमिटेड टू? आंसर विल बी ऑप्शन डी EDFM। कहता है GPWIS योजना में वैगन खरीदने हेतु आवेदन आपको EDFM को दिया जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेलवे मार्किंग कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम एंड टू स्टेशन PWB नंबर पैकेज? आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कहता है रेलवे मार्किंग में क्या शामिल होता है? तो प्रस्थान और गंतव्य स्टेशन होते हैं, PWB नंबर होते हैं, पैकेजों की संख्या होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी।
क्वेश्चन 46 है, मॉडिफिकेशन ऑफ कोच असाइनमेंट इन टीटी लॉबी इज डन थ्रो, आंसर विल बी ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन बी, एडमिन मेन्यू। कहता है टीटी लॉबी में कोच असाइनमेंट का संशोधन किसके माध्यम से होता है, तो एडमिन मेन्यू के हिसाब से होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 है, मिनिमम वेट फॉर चार्जिंग लगेजेज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 kg। कहता है मिनिमम जो चार्जेबल वेट है लगेज का वो 10 किलो है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 है, ETR टू बी प्रिपेयर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अर्निंग्स ऑन ए, आंसर विल बी ऑप्शन सी, डेली बेसिस। ETR जो होता है वो डेली बेसिस तैयार किया जाता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 है, SLO विथ रिगार्ड टू गुड्स लोडिंग इज गिवन बाय, आंसर विल बी ऑप्शन बी, सीनियर DOM। कहता है माल लदान के संबंध में SLO किसके द्वारा दिया जाएगा, तो वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 है, इन LSFTO स्कीम फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस पार्टी फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल अप्लाई टू along with the deals to register as SFTO, answer will be option D, PED EDFM। कहता है LSFTO स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता मापदंड पूरा करने वाली पार्टी को SFTO के तौर पर रजिस्टर करने के लिए किसे डिटेल्स देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तो PED EDFM को। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को रख रहे हैं जो हैदराबाद डिवीजन में हुए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सरकार डॉल ADC क्लासेस।